हमें आज इस जगह पर, जहाँ पर कभी महादेव और रावण का युद्ध हुआ था, चंद्रशिला, ये वो जगह है जहाँ पर रावण ने अपना तपस्या किया था महादेव का, और प्रदान में ना हारने वाला वरदान मिला था उन्हें, और उसी के एगेंस्ट में उन्होंने चंद्रमा को अपने कब्जे में कर लिया था। और चंद्रमा को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए महादेव ने रावण से युद्ध किया था इसी चंद्रशिला पर, जिसकी वजह से इस पहाड़ का नाम पड़ा था चंद्रशिला, जहाँ पर एक टेंपल है चंद्रमा का, जो कि ठीक तुंगनाथ के ऊपर है। यहाँ तक आने के लिए सेम वही प्रोसेस है, आपको तुंगनाथ तो आना ही पड़ेगा। तुंगनाथ के आने के बाद तुंगनाथ से एक रास्ता निकलता है जो कि चंद्रशिला टेंपल तक जाता है, जो कि एकदम 2 किलोमीटर का होगा, 1.5 से 2 किलोमीटर। रास्ता बहुत ही स्टिफ है। आप ये देख रहे हैं, ये नॉर्मल टाइम का ये रास्ता है, यानी कि इस वक्त कोई बरसात नहीं है, लेकिन यहाँ का मौसम ऐसा है कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। बादल हमेशा घिरे रहते हैं, धुंध किसी भी वक्त छाई जाती है। तो आप ये समझ लो, इस वक्त अगर बारिश हो जाए तो ये इस रास्ते पे चढ़ना और चंद्रशिला तक पहुंचना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। एक तो ये पत्थर सारे टूटे हुए हैं जो रास्ते पे बिछे हुए हैं, बरसात में ये, और ऊपर से और पत्थर नीचे की तरफ आते हैं, जिससे यहाँ इस रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता है। कोई बैरियर नहीं है रास्ते में जो आपको रोके। एक बार आप यहाँ से स्लिप करें तो नीचे ही गिरते जाएंगे। खुदरी मिट्टी है यहाँ पर और पत्थरों से भरा हुआ छोटे छोटे कंकड़ है, इसलिए थोड़ा संभल के यहाँ चलना होता है। तुंगनाथ तक तो रास्ता बिल्कुल अच्छी तरीके से बना रखा है, लेकिन तुंगनाथ के बाद यहाँ से चंद्रशिला तक जिनका पैरों में कंट्रोल है, यानी कि अपने पैर को जमा के चल सके, वही चंद्रशिला तक जाए, क्योंकि ये जो 2 किलोमीटर का रास्ता है ये इतना आसान नहीं होगा। और बारिश के टाइम में तो बिल्कुल ना जाए। ये छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर हम चल रहे हैं जो अभी बिछे हुए हैं, बारिश के टाइम में बिल्कुल हल्के हो जाते हैं और स्लिपरी हो जाते हैं। देखिए, इस वक्त बादल से पूरा घिरा हुआ है चंद्रशिला। हम तो ऊपर यही देखने के लिए आए थे कि यहाँ से रावण शिला भी दिखता है, जहाँ पर बैठकर रावण ने तप किया था। और जहाँ तक हमने सुना हुआ है, वहीं से एक ऐसा चट्टान दिखता है जहाँ पर महादेव का प्रतिबिंब दिखता है। हमने भी उसे देखा था, लेकिन रावण शिला तो नहीं दिखा, लेकिन उस प्रतिबिंब को भी हमने देखा। लेकिन एक्चुअल में वो एक चट्टान है जिसका शेप जो है वो बिल्कुल उसी ढंग से कटा हुआ है जैसे हमने महादेव को या शिवा को तस्वीरों में देखा हुआ है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है, उसकी बनावट ही ऐसी है। लेकिन चंद्रशिला से नीचे क्या दृश्य देखना, मतलब एक ऐसा दृश्य है, व्यू है, जो देखते ही बनता है। हमने अभी कुछ देर के लिए देखा था, लेकिन बादल घिरे होने की वजह से
ये देखिए मौसम ऐसा हो रखा है कि हमें 20 या 30 मिनट से ज़्यादा दूर दिखाई नहीं दे रहा। ये है चंद्रशिला मंदिर। हमारे पास से ही पंडित जी ने कहा था कि जल्दी से नीचे की तरफ निकल जाइए, क्योंकि बारिश किसी वक्त भी हो सकता है, और बारिश अगर एक बार शुरू हो गया तो यहाँ रुकना और उतरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कि वो तो रोज़ का रहे, आना जाना है उनका, तो उनको हमसे ज़्यादा पता था। लेकिन अचानक फिर मौसम साफ़ हो गया और बादल छट गए, धूप निकल आया, तो हमने भी वहाँ थोड़ी देर बैठे, तकरीबन 1.5-2 घंटे हम वहीं बैठे थे। ये है चंद्रशिला टेम्पल और ये पंडित जी हमेशा मिलेंगे आपको वहाँ पर। और तुंगनाथ अगर आप जाते हैं तो इस चंद्रशिला के दर्शन भी अवश्य करें, और मौसम भी देख कर, लेकिन मौसम अगर साफ़ हो तभी जाएं, तो बारिश के मौसम में तो बिल्कुल ना जाए यहाँ पर। अब व्यू देखिए, काफ़ी बेहतरीन व्यू है, देखने लायक है। तुंगनाथ, जैसे कि आपको पहले भी बताया था, महादेव का सबसे ऊंचा टेंपल है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर टेंपल जो है वो महादेव का यही है, जो कि पंच केदार के अंदर आता है। मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर लोग बैठ के मेडिटेशन करते हैं, और इसका वीडियो आपने कई वीडियोस में और कई चैनल्स में आपने देखा होगा, लोग मेडिटेशन करते हुए, रील बनाते हुए। ये देखिए दूर एक पहाड़ी, ऐसा लगता है एक वोल्केनो है, लेकिन ये एक छोटा सा पहाड़ी है। काफ़ी हाइट पर है हम इस वक्त, चंद्रशिला। मैं तो कहता हूँ जब भी आप तुंगनाथ आए, ये चंद्रशिला ज़रूर देखने आए। हम तो इस व्यू के मज़े लेते हुए हम वेट करते हैं कि कुछ देर के लिए धुंध हटे और हम इस व्यू को देख पाए, और फिर धुंध दोबारा से कवर कर देता है तो हम दोबारा देख नहीं पाते। तो इतनी देर इंतज़ार करने का मतलब ही यही है कि हम कुछ देख पाए थोड़ी थोड़ी देर के बाद। एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, चोपटा के लिए जब आप, या फिर तुंगनाथ के लिए और चंद्रशिला के लिए जब आप नीचे बेस चोपटा से ऊपर की तरफ चढ़ाई करेंगे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, बीच में सिर्फ 1 या 2 स्टॉल सेंटर है जहाँ पर आप कुछ चाय पानी कर सकते हैं, अदरवाइज़ अवेलेबल नहीं है। तो अपने साथ वाटर बॉटल्स वगैरह ज़रूर लेके आएँ। बीच में आपको कुछ मिलेगा नहीं, ऑल्दो ये 4 से 5 घंटे का ये वॉकिंग डिस्टेंस है, तो 4 से 5 घंटे के लिए आप कुछ कहना मुश्किल है कि वो स्टॉल्स वगैरह ओपन उस वक्त रहेंगे जब आप आएंगे या नहीं, इसलिए अपना इंतज़ाम खुद ही करके आए। व्यू देखिए,
ऑसम। चंद्रशिला बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने काफ़ी वीडियोस वगैरह में देखा होगा, और पहले भी पुराने टाइम में जब मंदिर वैसा का वैसा ही है अभी भी, इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। देखिए मौसम बिगड़ता हुआ, इस वक्त हमें जल्दी से नीचे जाने की हिदायत है क्योंकि बारिश किसी वक्त भी हो सकता है। ऊपर से हम रेनकोट भी नहीं लेकर आए हैं। अभी भी लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इनको जल्दी से जल्दी नीचे की तरफ भेज दिया जाएगा क्योंकि मौसम की हालत ठीक नहीं है। हम जिस वक्त आए थे उस वक्त कभी धूप कभी छाँव ऐसा चल रहा था, लेकिन ये पिछले आधे पौने घंटे से मौसम ऐसा ही बना हुआ है।